नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आज वृंदावन में महामंडलेश्वर राधानंद गिरी जी के आश्रम में संत समाज की बैठक हुई। बैठक में बोलते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के इसके मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि श्रद्धालु इन बाबाओं को भगवान मानते हैं। ऐसे भगवान ही श्रद्धालुओं को ठगेगा तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी ने स्वयं कहा है कि पाखंडियों से दूर रहो, माँ बाप की सेवा करो और यदि कोई बीमार श्रद्धालु है तो उसको डॉक्टर के पास भेजिए, अपने पास नहीं बुलाएं। महामंडलेश्वर राधानंद गिरी जी ने कहा है कि यदि ऐसे बाबाओं ने पाखंड को बंद नहीं किया तो हम जूता और भाला दोनों चलाएंगे। करौली सरकार के द्वारा एक महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। हम तो इनसे यही कहना चाहते हैं कि ये श्रद्धालु आपको भगवान मानते हैं और भगवान ही ठगेगा तो कैसे काम चलेगा। बाबा प्रेमानंद महाराज जी स्वयं कहते हैं कि पाखंडियों से बचो, ठगों से बचो, माँ बाप की सेवा करो, राधा नाम का स्मरण करो और मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों का उच्चारण करो। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जो भी पाखंड करेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी और ना ही भगवान माफ करेगा। तो इसलिए आप सभी संत भगवान से यही प्रार्थना है कि कंक्रीट का महल बनाना छोड़ दो, जनता को ठगना छोड़ दो। जनता को यदि बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास भेजो, स्वयं इलाज मत करो। कब तक इस पाखंड के सहारे जनता को आप गुमराह करते रहोगे। ये करौली सरकार से हम ये कह रहे हैं कि ये जो पाखंड है, ये महिलाओं को ठगना, ये बंद कर दें, क्योंकि महिलाओं को ठगना बहुत बड़ा अपराध है। सीधी सादी भोली वाली माताओं को ठगना बंद करें और ये छोड़ दें और माला ही काम आएगी। इनके भजन करें और इनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम माताओं को किस तरीके से ठग रहे हैं और ये माया से जोड़ जोड़ के इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं। उन महलों को बंद करें, सिर्फ माला ले लें, माला कर लें और भजन करें, भजन ही इनके काम आएगा। इन सभी ठगों से बोल रही हूं कि माताओं को ठगना बंद कर दें, नहीं तो मेरी माला और भाला और मेरा जूता बिल्कुल तैयार है, क्योंकि माताओं को ठग बहुत सारे लोगों के साथ ठगी की है। एक माता का तो बड़ा बयान आ रहा है कि उन्होंने उनसे लाखों रुपए ठग लिए कि हम आपको ठीक कर देंगे और उसके बाद उनको कोई आराम नहीं लगा। मैं ऐसे बाबाओं से कहना चाहूंगी कि इस प्रकार की ठगी बंद कर दें। जितने भी ऐसे बाबा हैं, आपको अगर किसी को पार उतारने के लिए नाम देना है तो नाम दें, भगवान का नाम दे जप करने के लिए, लेकिन इस प्रकार से किसी को धोखे में रख के जो पैसा आप कमाएंगे उससे आपका सर्वनाश एक दिन जरूर हो जाएगा। इसलिए सभी बाबाओं से प्रार्थना। करौली सरकार पर जो अभी लाखों की ठगी का आरोप लगा है, तो इसमें हमारे दिनेश फलाहारी जी, अनिरुद्धाचार्य और सभी साधु संतों ने जो विरोध किया है वो बिल्कुल सही है और ये आपत्तिजनक स्थिति है। होता क्या है कि बोलते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि कई साधु जो जेल में पहुंच गए और उनसे अच्छे साधुओं का अपमान हुआ और ऐसे कालनेमी, ऐसे दुष्ट दानव, दुराचारी, धुंधकारी जैसे लोगों से महिलाएं दूर रहें। और सबसे बड़ी बात है कि संत हो या कोई साधु हो या कोई संस्था हो, सबसे पहले यही है कि स्थिति परिस्थिति देख के और जागरूक रहें। और वैसे भी नागरिक का धर्म यही है और नारियों का तो विशेष धर्म ये है कि आप अपने पिता के साथ या पति के साथ या भाई के साथ जाइए और अकेले स्त्री को नहीं जाना चाहिए, अगर हाँ वो सक्षम। नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।